रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ, मेरी अब 20 साल की उम्र हो गई है, मगर अब तक मेरे सपनों का राजकुमार नहीं आया। क्या जीवन भर मुझे उसका इंतजार करना होगा? अरे बावली लड़की, तेरी अभी 20 साल ही उम्र हुई है और तू कोई बुढ़िया नहीं हो गई जो तेरी शादी नहीं होगी। शादी करने से पहले शादी का मतलब तो समझ ले। तो आपको क्या लगता है माँ, मुझे शादी का मतलब नहीं पता? तो सुनो, शादी का मतलब है दुल्हन की तरह तैयार होना, रोज अच्छा मेकअप करना, एक नए घर में जाना, नए मम्मी पापा, नया नया सब कुछ होता है। बस इतना ही? हाँ माँ, और पति के साथ हनीमून पर जाना। हे भगवान, क्या होगा इस बावली लड़की का? रिया कुछ समय तक अपनी बातों से उसका सर खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन रिया के घर पर उसकी बुआ रिया के लिए मुकेश नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आती है। रिया की माँ जब उस लड़के की फोटो देखती है तो उस लड़के को देखते ही पसंद कर लेती है। रिया की बुआ लड़के वालों से बातें करके 2 दिन बाद में उन्हें घर बुला लेती है। ऐसे ही 2 दिन बाद मुकेश अपनी माँ सीमा के साथ में रिया को देखने घर आता है। रिया भी शर्माते हुए सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। साथ ही मुकेश को रिया पहली नजर में ही भा जाती है। दोनों परिवार वाले अपनी आपसी रजामंदी से रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ महीने बाद दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद रिया अपनी सास सीमा के पास जाती है और उसे बोलती है, माँ जी, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? अरे दबाना है तो दबा, लेकिन ये बत्तीसी दिखाने की क्या जरूरत है? माँ जी, वो ना मेरी मम्मी कहती है कि मैं हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हूँ। अरे हंसना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे दांत दिखाते हुए बिल्कुल बावली लगती है। माँ जी, ये तो सब बोलते हैं, और माँ जी पता है, कहते हैं जो जैसा होता है उसको सामने वाला भी वैसा ही लगता है। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, बावली औरत। और हाँ, पैर दबा मेरे। रिया अपनी सास के पैर दबाने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और एक शाम मुकेश ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद वो थका हुआ अपने कमरे में जाता है और बेड पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपनी टाई गले से उतारने लगता है। तभी रिया दांत दिखाते हुए हाथ में पानी का ग्लास लेके आती है और बोलती है, मैं आपके जूते निकाल दूं? अरे नहीं, पाप लगाओगी क्या मुझे? अरे आप मेरे पति हैं और मैं आपके जूते निकाल दूंगी तो क्या इससे आपको पाप लग जाएगा? बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं वैसा पति नहीं हूँ जो ये सोचता हो कि पत्नी की जगह पैर में होती है। जगह और पैर में? रिया देखो, समझदार बनो, बातों को समझा करो। जब मजाक का समय हो तब मजाक, और जब सीरियस बात हो रही हो तब वैसे ही रिएक्ट करा करो। जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रिया की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो अभी भी चीजों को गंभीरता से नहीं लेती। ऐसे ही एक दिन मुकेश के फोन पर किसी का कॉल आता है। मुकेश कॉल उठाता है और वो कॉल उसके गांव से होता है। तो उसे पता चलता है कि उसके मामा जी का देहांत हो गया है। जैसे ही मुकेश ये बात अपनी माँ को बताता है, वो बुरी तरह रोने लगती है। तभी वहाँ रिया आती है और अपनी सास को ऐसे रोता हुआ देखकर हंसकर बोलती है, माँ जी, अब बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? अरे दूर हो जा मेरी नजरों से, बावली औरत। इसे तो पता ही नहीं कि कब, कहाँ और कैसे क्या बात करनी है। यार, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दिमाग से काम लिया करो। जब तक खुद को समझदार नहीं बनाओगी तब तक ऐसी ही रहोगी। सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? जा यहाँ से। लेकिन माँ जी, हुआ क्या है? तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? जाओ यहाँ से। अगर इतनी ही चिंता होती ना तो सीरियस होकर माँ से पूछती कि आखिर बात क्या है। मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो माँ जी और मुकेश जी मुझसे नाराज हो गए? शायद मैं हूँ ही बुरी। आज मैंने माँ जी का दिल दुखाया है, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। तभी वहाँ मुकेश आता है और रिया को समझाते हुए बोलता है, यार मुझे माफ करना, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बात ये है कि मामा जी का देहांत हो गया था, जिस कारण थोड़ा सा माहौल वैसा हो गया।
नहीं, गलती तो मेरी है। मुझे आपने समझाया था, मगर फिर भी मेरी आदत में कोई सुधार नहीं आया। माँ जी की ऐसी हालत थी और मैं हंसते हुए उनसे बात करने लगी थी। कोई नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए यही बड़ी बात है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद में वहाँ रिया की सास आती है और अपने बेटे से बोलती है। बेटा मुकेश, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ पर सबको मेरी जरूरत होगी। और हाँ, अपनी इस बावली औरत को समझा कर रखियो। इतना बोलकर सीमा वहाँ से चली जाती है। रिया को अभी भी अंदर अंदर बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब वो पहले से काफी ज्यादा समझदार हो जाती है और रिया अब एक बहू होने के नाते ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सीमा अपने मायके से वापस आ जाती है और सीमा के साथ उसकी छोटी बहन हेमलता भी होती है। दोनों बहनें सोफे पर जाकर बैठती है। रिया उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करती है। थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर रिया वहां आती है। हेमलता जब रिया के हाथ का बना नाश्ता करती है तो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है। वाह सीमा दीदी, आपकी बहू के हाथ में तो जादू है। हाँ हाँ, इसके मुंह में भी जादू है। जब देखो तब फाड़ती रहती है। अरे दीदी, कुछ बच्चे होते ही हैं हंसमुख, जो कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ही आपकी बहू है। बस बस, अब जब तू यहाँ रुकने ही वाली है तो तुझे क्या ही बताऊँ इसकी हरकत के बारे में, तो खुद देख लियो। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रिया अपनी सास और मौसी सास की बहुत सेवा करती है और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। ये सब देखकर सीमा को अपनी बहू की गुणवत्ता का एहसास होता है। ऐसे ही एक शाम सीमा अपनी बहू को बुलाती है और बोलती है। अरे बहू, एक बात बता, तूने ये सब कहाँ सीख लिया? ये घर संभालना, जिम्मेदारियाँ निभाना, ये सब कब सीख लिया तूने? बस माँ जी, जब से मुझे समझ आया है कि मुझे इस घर को जोड़ कर रखना है और मेरे क्या कर्तव्य है, तब से मैंने ये सब किया। असल में तो माँ जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। उस दिन मुझे मामा जी के बारे में पता नहीं था और मैंने जाने अनजाने आपको उस दिन काफी हर्ट किया। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि कम से कम तू समझ तो गई। तभी वहाँ हेमलता आती है और बोलती है। अरे क्या बात चल रही है सास बहू के बीच में, जरा हमें भी बता दो। अरे कुछ नहीं छोटी, बस यूं ही सास बहू का प्यार है ये तो। चलिए माँ जी, मासी जी, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय और पकोड़े बनाती हूँ। कुछ देर बाद में रिया सबके लिए चाय पकोड़े बनाकर आती है और गरम गरम सर्व करती है। कुछ दिन बाद में हेमलता वापस गांव चली जाती है और रिया भी मन लगाकर अपने घर को संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।